इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक कुरान पर अमल करने वालों से कहा है कि ईमान सहाबा किराम की तरह होना चाहिए, इसी में कामयाबी है। हर मामले में, हर मसले में सहाबा किराम के ईमान का मामला ये था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवार लिया करते थे। यही वजह है, सीरत का मुताला करेंगे, अहादीस का मुताला करेंगे तो सहाबा किराम की जो इतनी सारी फजीलतें हैं और बयान की गई हैं, वजह यह है कि एक मुसलमान इन फजीलतों में अपने आप को रखे और अपने आप को ढूंढे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में हर इंसान के लिए उनकी ताकत के मुताबिक ही इस्लाम को नाफिज किया है और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ताकत के मुताबिक ही जिस चीज का निफाज हुआ था उसके बारे में सवाल होगा। अब सहाबा किराम कैसे थे, उनकी जिंदगियां कैसी थी, उनका रब्त, उनका रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना मजबूत था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही जमीन पर तशरीफ नहीं लाते थे, बल्कि सहाबा किराम के लिए भी जमीन पर तशरीफ लाते थे। ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए, फलां को ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। आज के मुख्तसर खुतबा में इसी चीज की वजाहत करते हैं इंशाअल्लाह के सहाबा किराम की फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम बताने के लिए आया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अता जिब्रील अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़िही खदीजा क़द अतत माहा इनाउन फ़ीहि इदामुन औ तआमुन औ शराबुन फ़इज़ा हिय अतत फ़क़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति मिन क़सबिन ला सख़ब फ़ीहि वला नसब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मनाक़िब। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं
कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हादिही खदीजा कद अतत माहा, आपकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ ही देर में आपके पास आने वाली है। और किस तरह से आ रही है मैं भी आपको बता रहा हूं। कह रहे हो किस अंदाज से आ रही है, क्या लेकर के आ रही है, मैं बता रहा हूं। कद अतत माहा इनाउन फीह इदामुन और तामुन और शराबुन, बर्तन लेकर के आ रही हैं जिसके अंदर खाने पीने की कोई चीज है। यहां रावी को शक है कि उसके अंदर या तो शोरबा है, या तो खाने की कोई चीज है, या तो पानी है। बीवी, प्यारी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास आ रही है। फैदा हिया अतत का, जब आपकी बीवी आपके पास आए तो अब बता दीजिएगा, फकरा अलैहा अस्सलामा मिर रब्बिहा व मिन्नी, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दीजिएगा कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम भेजा है, मैं इसीलिए आया हूं। व बशिरहा बिबैतिन फिल जन्नत मिन कसब ला सखबा फीहि वला नसब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खुशखबरी सुना दीजिएगा कि जन्नत में आपके लिए ऐसा घर तैयार है, मोतियों से बना हुआ ऐसा महल तैयार है, ऐसा घर तैयार है जहां पर ना शोर होगा और जहां पर ना थकन होगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की फजीलत बयान करने के लिए कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान कर दीजिएगा। यही वो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, तसल्ली देती हैं कि वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको रुसवा और जलील नहीं करेगा। इसीलिए बीवी के इंतखाब में दीनदारी का ही सबसे अव्वल ख्याल होना चाहिए, ताकि कदम कदम पर आपके लिए सहारा बने, वरना आपके लिए वो सरदर्द बन जाएगी। जिंदगी भर दवा खाते रहिए, दवा काम नहीं आने वाली है, सरदर्द खत्म नहीं होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के फजीलत बयान करते हैं कि बता दीजिएगा। पता चला कि अगर खातून इस्लाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करे तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़े, जाने कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरा करती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उठना बैठना कैसे था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बीवी की हैसियत से उनका मेयार क्या था, एक दाइया की हैसियत से दीन में उनकी कुर्बानियां क्या थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक हदीस से समझते हैं। वान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयश हाज़ा जिब्रील यक़रउ अलैकिस्सलाम क़ुल्तु अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु तरा माला अरा तुरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहुल बुखारी फी किताबिल फ़ज़ाइल। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। राविया हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या आयश हाज़ा जिब्रील यक़रउ अलैकिस्सलाम, कि आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयश मुखफ़्फ़फ़ करके शॉर्ट करके बुलाया करते थे, यानी प्यार से, लाड प्यार में ऐसा नाम को मुख्तसर कर देना जिस नाम में तंज ना टपके, जिस नाम में को में बुरा ना लगे, इस तरह से पुकारा जा सकता है। या आयश, ए आयशा, हाज़ा जिब्रील यक़रउ अलैकिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए हैं और कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा को मेरी तरफ से सलाम सुना दीजिए। क़ुल्तु अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो। कोई सलाम भेजे, फलां ने आपको सलाम कहा है, तो
तो जवाब देने का तरीका यही होता है कि वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सामने है तो वालेकुमुस्सलाम, गायबाना सलाम आए वालैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सहाबा किराम का मामला, सहाबियात का मामला, उनका रिश्ता रब्बुल आलमीन से कैसा था और कितना मजबूत था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही खास तौर पर जमीन पर नहीं आया करते थे, बल्कि दूसरों की फजीलतें बयान करवाने के लिए भी आया करते थे। फला को ये खुशखबरी सुना दीजिए, ये बता दीजिए। उनका रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही था अमल के मामले में। इसी तरह से एक सहाबी तिलावत करते हैं, तिलावत में मसरूफ रहते हैं, कुरान से शगफ, कुरान से गहरा और कल्बी लगाव, अमली लगाव, तिलावत करते हैं। एक बादल रहमत की शक्ल में एक बादल आता है, सहाबी को समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें, आखिर है ये क्या चीज। डर जाते हैं, तिलावत करना छोड़ देते हैं कि मामला क्या है, इसलिए कि सामने घोड़ा बना हुआ रहता है, वो बिदकने लगता है। हदीस से समझते हैं। वानिल बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह कान रजुलुन यक़रअु सूरतल काफ़ी व इला जानिबिही हिसानुन मरबूततुन बिशतनैन फतग़श्शतहु सहाबतुन व सहाबतुन फजअलत तदनु वजअल फरसहु यनफिर फलम्मा अस्बह अता नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़कर ज़ालिका लहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरान रवाहु मुस्लिम फी किताब फ़ज़ाइलिल कुरान। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक शख्स रात में सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। दूसरी हदीस में है कि कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान की तिलावत हो, कुरान में सूरह कहफ का मामला है, जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत होनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो काना यक़रअु सूरतल कहफ़, रात का वक्त है, घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। फतग़श्शतहु सहाबतुन फजअलत तदनु व तदनु, घर के ऊपर एक बादल दिखाई देता है, तिलावत में मसरूफ है और वो बादल घर से करीब आ रहा है, घर से करीब आ रहा है। वइला जानिबिही हिसानुन मरबूततुन बिशतनैन, और बाजू में घोड़ा बंधा हुआ था, वो घोड़ा बिदकने लगा उस बादल को देख करके। साहबी ने तिलावत को रोक दिया, पता नहीं क्या मामला है, पता नहीं क्या मामला है। फलम्मा अस्बह अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़कर ज़ालिका लहु, सुबह होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के सारा मामला का सुनाते हैं कि बात ऐसी ऐसी है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिल्का सकीनतो तनज़्ज़लत बिल कुरान, कुरान की तिलावत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में सुकून को नाजिल कर रहा था, इत्मीनान को नाजिल कर रहा था, चैनो करार को नाजिल कर रहा था, जो बादल की शक्ल में आ रहा था। आज मुसलमानों के घरों में देख लीजिए कुरान की तिलावत का क्या मामला है, कुरान से क्या रिश्ता है। मुसलमान है लेकिन कुरान सिर्फ रखा हुआ है, जुज़दान में लटका हुआ है, जुज़दान के जरिए से कुरान लटका हुआ है। थोड़े ठीक ठाक मुसलमान है, सिर्फ रमजान को खोलेंगे 2-4 खत्म करने के लिए, ना तजवीज से उन्हें कुरान पढ़ना आता है, ना कुरान का सही लफ्ज उन्हें अदा करना आता है। जैसे ही चांद दिख गया, चांद दिख गया, कुरान निकाले, क्यों? 3-4 खत्म करना है। बाज लोगों तबर्रुक के लिए कुरान को लटका रहे, तबर्रुक के लिए कुरान को लटका करके रखे हुए हैं। घर में सारी किताब पढ़ी जाती है, सारी किताब के मुताबिक अमल किया जाता है, कुरान नहीं पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत नहीं की जाती है। रात भर अगर आदमी, एक मुसलमान रात को जागता है तो या तो गलत चीजों में जागता है, खेल तमाशों में जागता है, फिल्म बीने में जागता है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने में जागता है। फिर कहेंगे चैन व करार नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है, परेशानी है। हदीस करिए तिल्का सकीनतो तनज़्ज़लत बिल कुरान, के लोगों कुरान की तिलावत करो, घर में सुकून नाजिल होता है तिलावत कुरान की वजह से, घर में इत्मीनान नाजिल होता है तिलावत कुरान की वजह से।
अल्लाह तबारक व तआला कल्ब में सुकून को अदा करता है कुरान से अमली ताल्लुक और गहरा ताल्लुक रखने की वजह से। बेचैन है, बेकरार है, कोई शख्स अब सिगरेट का कश लेकर के सुकून को तलाश करता है, कोई शराब पी करके सुकून को तलाश करता है, कोई जुआ खेल करके सुकून को तलाश करता है, कोई रात रात भर बाहर रह करके या फिर रात का अक्सर हिस्सा होटलों में और दोस्तों के पास गुजार करके सुकून तलाश करता है। हदीस करे तिल्क सकीनतो तनज़्ज़लत बिल कुरान, नादानो मुसलमानों कहां सुकून तलाश कर रहे हो? तिलावते कुरान से गहरा रिश्ता रखो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के जरिए से आपकी जिंदगी के मसाइल को भी हल कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को भी दुरुस्त फरमा देगा। सहाबा किराम ऐसे थे, कुरान पढ़ते थे तो रहमतें नाजिल होती थी, वो देख लिया करते थे। हजरत मुआद बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन की तरफ भेज रहे हैं। रिश्ता देखिए सहाबा किराम कैसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला कैसा था, एक हदीस से समझते हैं। वअन मुआद इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लम्मा बअसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन खरज माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी व मुआदुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहता राहिलती फलम्मा बलग क़ाल या मुआद इन्नका असा अल्लाह तल्क़ानी बादा आमी हादा औ लअल्लका अन तमुर्र बिमस्जिदी हादा औ क़ब्री फबका मुआद जशअन लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा इल्तफ़ता फ़अक़बला बिवजहिही इलल मदीना फ़अक़बला बिवजहिही नहवल मदीना थुम्मा क़ाल इन्न औलन नासि बि अल मुत्तक़ून मन कानू व हैथु कानू। रवाहु अहमद फी मुस्नद। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यमन की तरफ भेज रहे हैं और मेरे साथ साथ शहर से निकलने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते हुए, नसीहत करते हुए मेरे साथ साथ जा रहे हैं। और हालत क्या है? कहते हैं मैं सवारी पर सवार हूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं, मुझे नसीहत कर रहे हैं, मुझे वसीयत कर रहे हैं वहां जाकर के दीन का काम कैसे करना है, वहां जाकर के तबलीग कैसे करनी है। फलम्मा फरगा, जब वसीयत करके फारिग हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआज़ लअल्लका असा अल्लाह तल्क़ानी बादा आमी हादा, कि मुआज़ जा तो रहे हो, मैं छोड़ने आया हूं, शायद वापस आओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। मुआज़ लअल्लका अल्लाह तल्क़ानी बादा आमी हादा, शायद जब आप यमन से आएंगे तो आप मुझे नहीं पाएंगे। औ लअल्लका अन तमुर्र बिमस्जिदी हादा औ क़ब्री, मुआज़ जब आप यमन से आओगे तो आप या तो मेरी कब्र के पास से गुजरोगे या तो मस्जिद नबवी के पास से गुजरोगे। ये जुमला सुनना था। फबका मुआद जशअन लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से एक मासूम बच्चा माँ से बिछड़ करके रोने लगता है, हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के रोने लगे कि आपसे जुदाई, यमन में जाना अब उसकी सारी भूल चुके हैं, सारे मामलात भूल चुके हैं, आपसे जुदा, आपकी जुदाई का गम। फबका जशअन लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रो करके आंसू बहा करके मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजहार कर रहे हैं कि मेरे महबूब मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता हूं, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहता हूं। क्या मामला था? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो मदीना के नहीं थे, यमन के रहने वाले। बचपन में जब वो बिछड़ गए तो गलत हत्थे चढ़ने की वजह से मक्का में ला करके उन्हें बेच दिया गया और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तवस्सुस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा करते थे, इस्लाम ले आए। सालों बाद जब उनके बाप को पता चलता है, यमन में बाप मौजूद है, पता चलता है कि मेरा बेटा ज़ैद जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था मदीना में है, दौड़े दौड़े आते हैं, अपने साथ लेकर के आते हैं। सोचते हैं मैं जाऊंगा, मेरा बेटा मुझे गले लगा लेगा, मेरा बेटा गुलामी से आजाद होना चाहेगा।
यमन से मशवरा करके आते हैं कि जिनके पास भी मेरा बेटा है वो जो भी मांगे मैं मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार हूं, बस मेरा बेटा मिल जाए। आते हैं, जैद से मुलाकात करते हैं, कहते मैं आपका बाप हूं, ये आपके चचा है, ये फला है, ये फला है। कहा ठीक है। का मामला क्या है? कहा बेटे मैं आपको गुलामी से आजाद करने आया हूं, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर जाती है, कहते हैं ठीक है ये आपका बेटा है और ये जैद मैं इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपके बेटे को इख्तियार है, आपका बेटा आपके साथ अगर यमन जाना चाहे तो अपने बेटे को ले जाइए। कहा जैद खुश हो जाओ, मेरे बेटे खुश हो जाओ, जिसके पास आप रह रहे हो आपको इख्तियार दिया है, कोई मामला नहीं, कोई मुतालबा नहीं। कहा चलो मेरे साथ। कहा नहीं, कहा नहीं मैं जा सकता हूं। कहा गुलामी पसंद है। कहा वालिदे मोहतरम ये गुलामी कई हजार और कई गुना बादशाह से बेहतर गुलामी है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं जा सकता हूं। मैं अपने वालिद आप से दूर जा सकता हूं, अपने शहर से दूर रह सकता हूं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाना मुझे गवारा ना किया। वालिदे मोहतरम यूं ही वापस चले गए और जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के अंदर ही रहे। अब सहाबा किराम की सीरत पढ़िए, मांगो क्या मांगते हो? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपके साथ मदीने में रह रहा हूं, जन्नत में भी आपके साथ ही रहना चाहता हूं, ये ख्वाहिश थी। फबका मुआद जशअन लिफिराक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में मासूम बच्चे जिस तरह अपनी मां से बिछड़ करके रोने लगते हैं, हजरत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी तरह से रोने लगते हैं। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों सुनो, इन्ना औलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू व हैसु कानू, क़यामत के दिन जो शख्स मुझसे करीब रहना चाहता है तो करीब होने का नुस्खा यह है कि जो शख्स तकवा वाला होगा, जहां कहीं का भी होगा वो मुझसे करीब होगा। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला क्या था? सीरत निगारों ने लिखा है, क्या कहा था कि खुबैब आपको सूली पर चढ़ाया जा रहा है और सूली देने की वजह यह है कि आपने 360 माबूदाने बातिला को छोड़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपना लिया है। खुबैब एक चीज का मुतालबा है, मुतालबा क्या है कि अतुहिब्बु अन यकूना मकानक अन यकूना मुहम्मदुन मकानक अलआन, सिर्फ इतना कह दो काश सूली की जिस जगह पर मैं खड़ा हूं मोहम्मद यहां खड़े होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखलाने के लिए मक्का वालों ने कहा आपको आजाद कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ इतना कह दो काश जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस सूली की जगह पर मैं खड़ा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा मा उहिब्बु अन यकूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैतिही युशाक्कु बिशाक्कतिन युशाक्कु बिशौकतिन फकैफा उहिब्बु अन यकूना मकानी। नादानो मुझे तो यह भी गवारा नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हो और वहां पर आपको कोई कांटा चुभ जाए और आप कहते हो कि ये कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह खड़े होते। का गवारा नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दें। ज़ादुल माआद के अंदर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है, ग़ज़वा उहुद में जहां पर मुसलमानों की तादाद मारे जाने वालों की, सहाबा किराम की शहादत कसरत से होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि ज़ैद उतलुब सअद बिन रबी, मेरे साथी साद बिन रबी को तलाश करो, कहाँ है, नजर नहीं आ रहे,
नजर नहीं आ रहे। और सुनो, फ़इन रायतहु फ़क़राहु मिन्नी अस्सलाम, अगर साद बिन रबी जिंदा नजर आए तो ये कह देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। वयक़ूलु लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तजिदुक, और एक सवाल करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने के लिए कहा है, सवाल करने के लिए कहा है कि साद अपने आप को क्या महसूस करते हो, किस तरह महसूस करते हो। कहते हैं फ़अतलबु बैनल क़तला, मैं आया और शहीद होने वालों के दरमियान मैदान बदर, मैदान उहुद में साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करता रहा, कहाँ है, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाऊं। कहते फ़अतैतुहु फ़इज़ा हुवा बिआखिर रुमुक़िन फ़ीहि सबऊन ज़रबा, तलाश करते करते मैं पहुंचा, क्या देखता हूं कि जिंदगी की आखिरी रमक बाकी है, बिल्कुल आखिरी सांस गिन रहे हैं। वजह क्या है? कहते फ़ीहि सबऊन ज़रबतन, लिखते हैं कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर तीर और तलवारों के 70 या 70 से जायद जख्म लगे हुए थे, 70 से जायद निशानात थे। जिस्म का कोई हिस्सा खाली नहीं था जहां जख्मी ना हो। जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहे हैं। कया साद इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ अलैका सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है, आपको सलाम भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यह भी कहा है कि जरा पूछ लेना कि कैफ़ तजिदुक, के मेरे भाई साद क्या महसूस करते हैं अपने आप को। आखिरी सांस चल रही है, कहा कि मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो। वक़ुल लहू या रसूलल्लाह अजिदु रिहल जन्ना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के कह देना कि साद ने दुनिया छोड़ते हुए ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लाजिदु रिहल जन्ना, मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूं, मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूं। कैसे थे सहाबाए किराम, क्या मामला था सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का। हम कहाँ हैं, कहाँ सहाबाए किराम, ये जुमला कह करके हम दीन से दूर हो जाते हैं। क्या कहाँ हम, कहाँ सहाबाए किराम, ये जुमला कह करके हम इस्लाम से दूर हो जाते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं, अमल से दूर हो जाते हैं। ये ऐसा जुमला है जो एक मुसलमान को सुस्त बना के रख देता है, काहिल बना करके रख देता है, दीन से दूर करके रख देता है। किसी ना किसी मामले में आप इरादा करते हैं तो कर लेते हैं, और जो आपके मन के खिलाफ वो नहीं कर पाते। मस्जिद में देख लीजिए, कुरान और हदीस वाले हैं, नमाज में सुन्नत का पूरा ख्याल रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? क्योंकि मिजाज हमारा उसी तरह से बना हुआ है, आसानी से कर लेते हैं। ये मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल यह है कि जिस तरह से मस्जिद में सुन्नत का, तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाता है, मस्जिद के बाहर भी तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाए। सहाबा किराम का मामला ऐसा ही था। जिस तरह मस्जिद में तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाता है, शादी ब्याह के मामले में भी तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाए। सहाबा किराम का मामला ऐसा ही था। जिस तरह से मस्जिद में तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाता है, तिजारत के मामले में भी तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाए। सहाबा किराम का यही मामला था। जिस तरह से मस्जिद में तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाता है, हुकूक की अदायगी के मामले में, अपने ज़बान के मामले में, अपने अखलाक व किरदार के मामले में तरीक़े रसूल का पूरा ख्याल रखा जाए, यही सहाबा किराम का मामला था। मस्जिद में कर लेते हैं। अब क्या होता है, वही शख्स जो मस्जिद में बारीक सुन्नत पर नजर रखता है, मस्जिद के बाहर देखिए तो हराम पर हराम किया जा रहा है। अल्लाह माफ करेगा। मस्जिद के बाहर एक मुसलमान नजर नहीं आता है। जो मुसलमान मस्जिद में
जो मुसलमान मस्जिद में मुसलमान नजर आता है, तिजारत के मामले में मुसलमान नजर नहीं आता है। जो शख्स नमाज मस्जिद में आकर के तरीका रसूल के मुताबिक नमाज पढ़ता है, शादी ब्याह के मामले में मुसलमान नजर नहीं आता है। जो नमाज में तरीके रसूल को बारीकी से देखता है, वो निकाह और तलाक के मामले में निकाह और तलाक के मामले में मुसलमान नजर नहीं आता है। लेन देन के मामले में मुसलमान नजर नहीं आता है। अखलाक और किरदार के मामले में मुसलमान नजर नहीं आता है। अब तरीक़े रसूल का इतना ये मामला है कि जहां मन की बात हो, ऐसे भी मसाइल हैं, ऐसे भी मामलात हैं। तलाक का मामला हो, अगर तलाक किसी और की करवानी हो, एक मजलिस की 3 तलाक 3 हो गई, उसी के घर में तलाक का मसला आ जाए, इमाम साहब वो हदीस जरा बता दीजिए, अगर इसमें एक मजलिस की 3 तलाक एक ही तलाक होती है। तो जहां मन के मुताबिक हो, मन के मुताबिक हम अमल कर लेते हैं, चाहे आले हदीसों का मामला हो, चाहे दिगर मसलक वालों का मामला हो। सहाबा किराम कैसे थे, क्या मामला था? हर मामले में जिस तरह से हम नमाज में तरीक़े रसूल को तलाश करते हैं, उसी तरह से सहाबा किराम का मामला, हर मामले में वो तरीक़े रसूल को तलाश करते थे। और यही मतलब है कि हम भी हर मामले में तरीक़े रसूल को तलाश करें। कुरान सूरे बकरा आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ताला सहाबा किराम से खिताब फरमाता है कि जिस तरह से आप सब ने ईमान लाया है, जिस तरह से अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने और दीगर सहाबा किराम ने जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तो अगर उसी तरह से ईमान ले आए जिस तरह से आप सब ने यानी सहाबा किराम ने ईमान ले आया है, तो ये लोग कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, तरीक़े रसूल को अपनी जिंदगी का हिर्ज़े-जा बनाया, कामयाब रहे, दुनिया ही के अंदर जन्नती कहलाए, दुनिया ही के अंदर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के सर्टिफिकेट से सरफराज हुए। ये कुरान वाज़े करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें वाज़े करती हैं कि सहाबा किराम जो तरीक़ा अपना करके सहाबा कहलाए, जन्नती कहलाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हकदार हुए। क़यामत तक कुरान के मुताबिक अमल करने वालों और मरने के बाद आखिरत में कामयाब होने वालों, सहाबा ने जो तरीक़ा अपनाया है, कामयाब होना है तो उसी तरीक़े को अपनाओ। चाहे नमाज का मामला हो, चाहे तिजारत का मामला हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे जनाजे का मामला हो, चाहे लेन देन का मामला हो, फ़क़द इहतदौ। कुरान कहता है कि हिदायत पा जाएंगे, हिदायत याफ्ता है। तो सहाबा किराम की मिसाल कि सहाबा किराम कैसे थे? सहाबा किराम का मामला ये था कि हर मामले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देते थे, तरीक़ा रसूल के हवाले कर देते थे। आज भी इस्लाम हमसे यही मुतालबा करता है, कुरान हमसे यही मुतालबा करता है कि सिर्फ मस्जिद में तरीक़े रसूल को ढूंढने वालों, अपने घर में भी तरीक़े रसूल को ढूंढा करो, अपने हुकूक की अदायगी में भी तरीक़े रसूल को ढूंढा करो, अपने अखलाको किरदार में भी तरीक़े रसूल को ढूंढा करो, अपने लेन देन में भी तरीक़े रसूल को ढूंढा करो। सिर्फ मस्जिद में मुसलमान ना बनो, जिंदगी के हर शोबे में मुसलमान बनो। सहाबा किराम का तरीका हम सबको यही पैगाम देता है। अल्लाह ताला हमें हर मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस तरह से तरीक़े रसूल को अपनाया है, हमें भी उसी तरह से हर मोड़ और हर मैदान में तरीक़े रसूल को अपनाते हुए अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं और हर मैदान में तरीक़े रसूल को फॉलो करते हैं, परवरदिगारा उन्हें कामयाबी अता फरमा, उनकी दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा
और तरीक़े रसूल पर हर मैदान में अमल करने की वजह से जो कठिनाइयाँ आती हैं, सब्र करने की तौफीक अता फरमा और बेइंतहा उसके बदले में नेकियां और सवाब अता फरमा। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, हकीकी मानों में उन्हें कुरान और हदीस से करीब कर दे, अमली मानों में तू उन्हें कुरान और हदीस से करीब कर दे। जो लोग नमाज़ों के पाबंद हैं, परवरदिगारा उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा और नमाज़ों के ज़रिए दीगर जो मसाइल हैं उनको हल कर दे। नमाज़ों के ज़रिए से दीगर जो खराबियां हैं उन खराबियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे। जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हाल हैं तो उनका हामी और नासिर बन जा। जनाब इकबाल साहब के भाई की तबीयत नासाज है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इसी तरह से परवरदिगारा जो लोग परेशान हाल हैं, किसी भी मामले में, रिस्क का मामला हो, सेहत का मामला हो, परवरदिगारा तू खैर व भलाई के मामला फरमा, सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।